मैं शुरुआत के 50 सेकंड आपको देता हूं और सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। एक बात बताइए, 96 में आपने 13 दिन की अटल जी की सरकार गिरवा दी, 99 में आपने 13 महीने की अटल जी की सरकार गिरा दी और कहा वो सांप्रदायिक है, राम का नाम लेते हैं। लेकिन अब आपको भी राम की शरण में जाना पड़ रहा है, या फिर कहें तो आप तो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि राहुल इज इक्वल टू प्रभु राम। 50 सेकंड। हमीश देवचितन जी नमस्कार। तुलसीदास जी ने कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसि नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज में प्रजा दुखी हो, जिनका जीवन अंधकारमय हो, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर चलकर राहुल गांधी जी ने भी यही संकल्प लिया है। 3,500 किलोमीटर से अधिक इस हिंदुस्तान की यात्रा वो कर रहे हैं जी सर, जिसमें भाव विभोर होकर देश के नागरिक, चाहे वो किसान समुदाय के लोग हों, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे वो कामगार लोग हों, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, जो देश की जनता त्राहिमाम कर रही, वो उम्मीद देखती है राहुल गांधी जी से। और वो भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर जब मैं चलने की बात करता हूं तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ जो सत्ता को तज कर अपने वचन के मार्ग पर चले, वो भगवान प्रभु श्री राम है। राहुल गांधी जी भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर वो चलते हैं तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों अवसाद में आ जाती है? भगवान प्रभु श्री राम सत्ता का द्योतक नहीं है, सत्ता की सीढ़ी मात्र नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने समझ रखा है। वो सेवा सद्भावना का मार्ग है। मर्यादा जी आपके 1.5 मिनट हो गए। मैंने आपको टोका नहीं, ऐसा लग रहा था मैं सत्संग सुन रहा हूं। कोई पॉलिटिकल नेता से मैंने एक सवाल पूछा था, मुझे तो ऐसा थोड़ी देर में प्रतीत हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रहा हूं जिसमें राम के रास्ते पे सिर्फ इस देश में राहुल गांधी चल रहे हैं और राहुल गांधी राम राज्य का सपना साकार कर रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं आगे उम्मीद करूंगा आप जरूर देंगे इसका जवाब, आप काबिल प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। लेकिन स्वामी दीपांकर, मैं 40 सेकेंड आपके पास आता हूं, फिर मैं गौरव भाटिया के पास चलूंगा इसको पॉलिटिकल डिबेट बनाने से पहले। राम की तुलना राहुल गांधी से या फिर किसी अन्य नेता से जायज है? यह कहना, मतलब एक मंत्री का यह कहना, इतना तो राम नहीं चल पाए जितना राहुल गांधी चल पाएंगे। देखिए अमीश भाई, मैं कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, ना कि सिर्फ राहुल गांधी जी, XYZ, इस भारत के अंदर कोई भी जो जीवंत नेता है, किसी की भी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती और ना ही करनी चाहिए। और अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप हजारों लाखों लोगों की आस्था पर कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। 1983 में चंद्रशेखर जी ने भी पैदल यात्रा किया था 4000 किलोमीटर का, और यात्रा करना सभी का अधिकार है, खूब करिए। परंतु राम से, कृष्ण से, शिव से किसी की भी तुलना करना जायज कहीं से नहीं है। आप तुलना कर नहीं सकते। वो आधी कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो संसार को बनाने वाला है, वो संसार को चलाने वाला है, वो संसार को जीने वाला है। और रही बात संसार में प्रभु राम की यात्रा का चर्चा होने की, तो कहूंगा कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। जी। राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। जी आचार्य प्रमोद, तो राम होना साधारण नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्ण अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आचार्य जी, वो राम नाम जपते रहे, तुम बनकर राम जियो रे, ये जन आकांक्षा रैली का पोस्टर भी मैंने निकाला है 3 फरवरी 2019 का। राम तो आप बड़ी पहले से बनाना चाह रहे थे, लेकिन 2019 में ये चल नहीं पाया था गेम प्लान आप लोगों का, चुनाव में हारना पड़ा था, राम की नगरी से वायनाड जाना पड़ा था। देखिए अमीश देवगन जी, एक विषय है धर्म का, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, दूसरा विषय है राजनीति का, सियासत का और सत्ता का। जहां तक भगवान श्री राम का प्रश्न है तो भगवान श्री राम से किसी की तुलना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। अरे भैया, तो आप ही के नेता ने करी है ना तुलना, प्रसादी लाल मीणा आप ही के मंत्री हैं। अखिल कोटि, ये जन आकांक्षा रैली आप ही के दौर में इसका पोस्टर निकला। नाना पटोले तो कहते हैं आर फॉर राहुल, आर फॉर प्रभु राम। अमित जी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं राम,
तो राम से किसी की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरा लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी के अगर सपोर्टर, राहुल गांधी जी के नेता अगर राहुल गांधी जी में भगवान का दर्शन करते हैं, राम का दर्शन करते हैं, राम की मर्यादाओं का दर्शन करते हैं, तो क्या पाप हो गया भाई? हर हर मोदी, घर घर मोदी जब नारा लगा, हर हर महादेव की जगह जब हर हर मोदी कहा गया, तो बीजेपी वालों को अच्छा लगा क्या? तो वो आस्था का सम्मान था। और भगवान राम की यात्रा को किसी भी कांग्रेस के नेता के द्वारा ये नहीं कहा गया कि राहुल गांधी भगवान राम है। अगर वो कहते कि राहुल गांधी भगवान राम है, तब तो एक सवाल खड़ा होता। यात्राओं से इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, सामाजिक परंपराएं बदली हैं। आदि शंकराचार्य ने यात्रा की, विनोबा भावे जी ने यात्रा की, महात्मा गांधी जी ने यात्रा की। अब यात्रा से क्या प्रॉब्लम है? अगर राहुल गांधी जी कहें जी आप मुझे राम मान लो, मैं गौरव भाटिया जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उपस्थित हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी जब नारा लगा, तो गौरव जी आस्था का सम्मान था या अपमान? ठीक है गौरव जी भगवान राम की तस्वीर आई जिसमें मोदी जी का उंगली पकड़ के राम चल रहे हैं, वो भारतीय जनमानस की आस्था का सम्मान था या अपमान? उंगली पकड़ के चलता दिखाया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, ये नारा आस्था का सम्मान था या अपमान? गौरव जी बताएं।